नमस्कार सर। हम अब लाइव हैं अपने प्लेटफॉर्म पर और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये एएचए का 5th सेशन है जो कि संगीत की महिमा पर पंडित केशव तलेगांवकर जी से हमारी आज बातचीत होने वाली है, जिस पर आशा करते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स बहुत ही उत्सुक होंगे इस सेशन को देखने के लिए। और ये सेशन प्राइमरीली, जैसे हमारे सेशन चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। तो मैं आप सभी को अपने स्पीकर के बारे में बताता हूं। आज हमारे स्पीकर जो हमारे साथ हैं, मिस्टर केशव आर तलेगांवकर जी। वो एक वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक बियॉन्ड द लिमिट, जो हमने एक स्लोगन डिसाइड किया है इस टॉक के लिए। ही इज एक्स एचओडी ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट एट आगरा यूनिवर्सिटी, first music ambassador of India on deputation by ICCR to China, felicitated from renowned Chinese School of Music, and has performed on several platforms in India and abroad. सर के नाम के लिए अवार्ड्स काफ़ी सारे हैं, तो जो चुनिंदा अवार्ड्स हैं जो सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ही हैज़ वॉन नेशनल अवार्ड, टाइटल ऑफ ताज गौरव, टाइटल ऑफ सुरमनी, संगीत भूषण, शताब्दी सम्मान, संगीत आलोक, एंड अ वेरी ग्रेट अवार्ड, सिल्वर जुबली अवार्ड बाय मिस्टर प्रेसिडेंट। आई होप सर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल सर, हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छे से आ रही है। चलिए सर, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ संगीत की महिमा पर। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूं कि हम आज म्यूज़िक, इमोशन, मेंटल हेल्थ, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने वाले हैं केशव तलेगांवकर जी के साथ। सर, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं कि म्यूज़िक, इमोशंस और मेंटल हेल्थ कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम मैं आज के इस संगोष्ठी के लिए मैं आगरा के जितने प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक यहाँ मुझसे जुड़ रहे हैं और आपसे जुड़ रहे हैं, उनको मैं सबको प्रणाम करता हूँ मैं। और मैं संगीत का एक छोटा सा चिंतक हूँ। संगीत स्वास्थ्य जीवन के विषय में बहुत सारी अवधारणाओं को सोचने का प्रयास किया है, क्योंकि ये सोचना एक ऐसा ही है जैसे एक किंवदंती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मतलब इसकी महिमा जितनी वर्णन की जाए उतना उतना ही कम है। हमारे संगीत को हम जीवन की नियमित प्रकृति से जोड़ के देखेंगे तो हमको ये महसूस होगा कि संगीत हमारे क्षण प्रतिक्षण में, सृष्टि में, हमारे मनोबल में, हमारे मनोयोग में, हमारे सृष्टि के प्रत्येक छोटे से छोटी चीज में संगीत का किसी न किसी रूप में वास है। चाहे हम प्रकृति को देखते हैं तो हरे हरे पत्ते जब हवा देते हैं तो हमको वो महसूस होती है। हम चलते हैं तो ताल और लय का हमें भान होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो उस श्वास के अंदर हमको एक ऐसी प्रक्रिया का अनुभव होता है जिससे हम एक, जिसे कहते हैं कि एक नियमितता, हमारे स्वर लय छंद जब हमारे शरीर के अंदर बनता है तब हम उसको एक प्रकार से अनुभव कर पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियां जागृत हो रही हैं। इसका सबसे सुयोग साधन संगीत है और संगीत की पहली सिद्धि है नाद। नाद यानी ध्वनि, जी। जो स्वतः उत्पन्न वाली ध्वनि को कहा गया है हमारे यहाँ आहत नाद और अनाहत नाद। जिस नाद को हम अनुभव, साक्षात अनुभव करते हैं उसको आहत नाद कहते हैं। जैसे जो घर्षण से उत्पन्न होता है, जैसे मैंने ताली बजाई तो ये साउंड आपको जो आई ये घर्षण नाद है। और एक नाद ऐसा होता है, आप कान को बंद कर लीजिए अपने उंगलियों से और आपके अंतर ध्वनि सुनाई देगी, तो इसको हमारे यहाँ कहा जाता है अनहद नाद। जो नाद हम अनुभव कर रहे हैं, जिस नाद को देख नहीं रहे हैं लेकिन वो नाद चल रहा है। और ये नाद का सबसे मुख्य जो अंश है वो प्रकृति में ध्वनि के माध्यम से हम देखते हैं। तो ध्वनि
जिसको हम आत्मसात करते हैं, ध्वनि जिसको हम सुनते हैं, ध्वनि जिसको हम एक प्रकार से एक प्रतिरूप देने का प्रयास करते हैं, तो वो नाद ध्वनि के रूप में हमको संपूर्ण सृष्टि में दिखाई देती है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सृष्टि का शुरुआत हुई तब हमारे पास बोलने के लिए कोई भाषा नहीं थी। हम लोग जब बात किया करते थे तो सांकेतिक भाषा बात करते थे। आइए, जाइए, बैठिए, क्या कह रहे हैं, ये सारी जो सांकेतिक भाषा हुआ करती थी पूर्व में, आज सांकेतिक भाषा है, हम जो देखते हैं वो नृत्य में प्रतिरूप है। इन्हीं का मुद्रा बने, जाइए, आइए, बैठिए। तो ये क्या है, हमारे पास जब भाषा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा विकासवादी सिद्धांत चालू हुआ, हम जैसे जैसे कुछ जानने लगे, तो हमको ये महसूस हुआ कि हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तो उसके बाद ये ध्वनियां जो उत्पन्न हुई, हम इंग्लिश में वॉवल पढ़ते हैं, ए ई ओ आई, ये जो पढ़ते हैं, ये पंचध्वनि जो है, पंचनाद कहा गया है इनको। और इन पंचनाद के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा शरीर ठीक ऐसा ही है, इसको गात्रीय वीणा कहा गया है। गात्र यानी शरीर, और शरीर के अंदर जो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो नर्वस सिस्टम है, उसको एक एक तार के रूप में कहा गया है। तो जो नर्वस सिस्टम तंत्रियां हैं, उसको गात्रीय वीणा के नाम से बताया गया है। रावण संहिता में रावण ने इसका खूब वर्णन किया हुआ है, और रावण को तो इतना संगीत का ज्ञान था कि उसने साक्षात रावण संहिता की रचना करके शिव को संगीत के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित किया था, और उसकी प्रत्येक तंत्री शिव 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 करती थी। तो शिव का इतना बड़ा साधन था। तो आप सोचिए, प्रकृति से जो स्वाभाविक नाद हमको मिला हुआ है, उस नाद के ध्वनि के रूप में हम लोग उसका अंश लेने का प्रयास करते हैं, और इस अंश के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर में जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं, जो श्वास प्रतिश्वास की क्रियाएं चल रही हैं, उसका हम लोग अनुभव मात्र करते हैं। और इस श्वास प्रश्वास के क्रिया के अंदर जरा सा भी कोई ब्रेक आता है तो हम लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा, इसमें सबसे पहली क्रिया मानसिक स्वास्थ्य की है। मैं समझता हूं जितने भी यहाँ चिकित्सा रूप में लोग बैठे हुए हैं, आपके होम्योपैथी का सबसे बड़ा सिद्धांत मानसिक रूप से स्वस्थता प्रदान करने का है, और बिल्कुल सही भी इसी चीज को मानता है कि हम लोग जब मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। हम जो योग करते हैं वो सबसे पहले हम मानसिक योग के हम आदी होने चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति को जानने के लिए जब हम संगीत को जानने का प्रयास करते हैं तो सूक्ष्म रूप में संगीत के स्वरों की उत्पत्ति को हम बात करते हैं। प्राचीन काल में हमको 3 प्रकार के स्वरों का हमें उत्पत्ति मिलती है, जिसको हम उद्दात, अनुदात और स्वरित के नाम से जानते हैं। उद्दात यानी वो स्वर जो स्वयं, ये 3 स्वर स्वयं उत्पन्न हुए हैं, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नाम एक प्रकार से दे सकते हैं। तो उद्दात यानी कोमलनी, षडज और गंधार। अब आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो संगीत के 7 स्वर जो हैं वो हमारे शरीर के सुषुम्ना नाड़ी से जुड़े हुए हैं, और सुषुम्ना नाड़ी जो कि नीचे से लेकर हमारे कंधे तक आती है, उसमें 7 लंबर जो बने हुए हैं, उसमें सारे गा मा पा धा नी, इन स्वरों को स्थापित उन छिद्रों के माध्यम से किया गया है, जो इन स्वरों के माध्यम से हमारे इस सुषुम्ना नाड़ी को प्रभावित करते हैं। और वो नाड़ी जब प्रभावित होती है तब हमारे मस्तिष्क में जाकर वो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। जब वाइब्रेशंस पैदा होते हैं तब वहां से जो सर्किट चालू होता है, तरीके से रक्त प्रवाह
और रक्त प्रवाह के साथ में जब हमारे शरीर के अंदर सामान्य रूप से हम रक्त प्रवाह को अनुभव करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। जहाँ इस ब्लड प्रेशर के अंदर कहीं भी ऊंचाई नीचाई आती है तो हम लोग हाई बीपी या लो बीपी के शिकार होते हैं। तो इसका सीधा संबंध संगीत का मैं चिकित्सा से मानता हूँ और मेरे जीवन के बहुत सारे अनुभव इससे जुड़े हुए हैं। संगीत का जो मूल स्वरूप है हमारे मस्तिष्क को एक रिलैक्सेशन देना, और रिलैक्सेशन देना यानी जब अच्छा संगीत सुनेंगे तब आप रिलैक्सेशन की बात कर सकते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि अच्छा संगीत यानी क्या? अच्छा संगीत वही है जो हमारे कानों को सुनने का आदी बनाए। आजकल का जो संगीत चल रहा है वो हमारे मस्तिष्क को उद्वेलित करता है, शांत नहीं करता। इसलिए हमारा हाइपरटेंशन बहुत जल्दी बढ़ता है। जब हम बहुत तेज म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे शरीर की नाड़ियां बहुत जल्दी उद्वेलित करने लगती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण इस बात का है कि संगीत, स्मूथ संगीत सुनेंगे आप तो आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को, आपके नाड़ियों को एक रिलैक्सेशन मिलेगा, शांतता मिलेगी, और उस शांतता से हमारे मस्तिष्क को जो आनंद मिलता है वो अनिर्वचनीय आनंद होता है। ऐसे आनंद को केवल आनंदानुभूति कर सकते हैं। जैसे किसी गूंगे से पूछा जाए कि गुड़ कितना मीठा है तो वो बता नहीं सकता। तो इसी प्रकार से संगीत कितना अच्छा है हर एक की गुण ग्राह्यता पर ये निर्भर करता है कि आप कौन से संगीत को किस प्रकार से सुनना पसंद करते हैं। अभी बहुत सारी रिसर्चेस और बहुत सारे शोध कार्य इसके ऊपर चल रहे हैं। मैं सूक्ष्म में आपको बताना चाहूंगा कि हमारा संगीत दैवीय संगीत है, जिसको नारद ने ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा के सुपुत्र नारद थे, नारद और सरस्वती उनके सुपुत्र थी, इनके माध्यम से ये हमारे आध्यात्मिक जो पक्ष है उनको माना गया कि नारद के माध्यम से संगीत पृथ्वी पर अवतरित हुआ। और नारद हमेशा विष्णु का गुणगान किया करते थे और उसी गुणगान के माध्यम से जो सरस्वती का जो स्वरूप पैदा हुआ वो हमको विद्या के स्वरूप में हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसलिए हम जब अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती की अवधारणा को हम धारण करते हैं, और मैं जब सिखाता हूँ तब मैं सबसे पहला मंत्र उनको देने का प्रयास करता हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे भगवती, हम तेरे चरणों में बैठे हुए हैं और तेरी साधना करने के लिए जा रहे हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी साधना से मेरे वांछित फल को मैं प्राप्त कर सकूं और मेरी बुद्धि समरूप से विकसित होती रहे, ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब मैं जो अभी आपको बात कर रहा था संगीत के स्वरों की, तो उद्दात, अनुद्दात, स्वरित, जिनमें षडज, कोमलनी और रे, हमारे यहाँ जो स्वरों के नाम दिए गए हैं डॉक्टर साहब, षडज यानी सा, ऋषभ यानी रे, गंधार यानी गा, मध्यम यानी मा, पंचम यानी पा, धैवत यानी धा और नी यानी निषाद। और प्रत्येक स्वर को किसी पक्षी से कोरोलेट किया गया है। अच्छा। सा की ध्वनि को जो कोरोलेट किया गया वो मोर की ध्वनि से किया गया। ऋषभ की ध्वनि, पशु यानी ऋषभ यानी बैल, बैल की इस तरह आप कभी ध्वनि कोरोलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि वो ध्वनि उससे साम्यता रखती है। गंधार की ध्वनि मेढ़े से गई। मेढ़ा एक छोटा जानवर होता है जो भेड़ से और दुम्बे से छोटा होता है, उससे कोशिश करी गई है उस ध्वनि को लेने की। मध्यम पंचम की ध्वनि कोयल से लेने की प्रयास किया गया है। धैयत की ध्वनि दरदुर, दरदुर यानी मेढक, जब मेढक बरसात में ध्वनि उच्चारित करता है तो उसकी ध्वनि
ढा से मिलती है। निषाद यानी हाथी, हाथी की ध्वनि जब चिंगाड़ता है तो निषाद की ध्वनि से मिलती है। तो ऐसे स्वरों की ध्वनियों को उन जानवरों की ध्वनियों से, पक्षियों की ध्वनि से कोरिलेट किया गया है। इसलिए संगीत हमेशा प्रकृति से, हमारे पक्षियों से, हमारे जानवरों से और मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए संगीत की महिमा हमारे प्रत्येक पक्ष से इतनी जुड़ी हुई है कि हम लोग जब चलते हैं, हम बैठते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो श्वास प्रतिश्वास में हम संगीत का अनुभव करते हैं। इसी को कहते हैं हार्मनी। ओके। शरीर के एक अंग को आप दिखा के, एक उंगली दिखा के पूछिए कि इसको आप हाथ कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ नहीं कहेंगे, इसको उंगली जी। कहेंगे। लेकिन जब मैं अगर पूरा पंजा दिखाऊंगा तो इसको कहेंगे ये पंजा है, ये भी हाथ नहीं है। जब जी। पूरे हाथ की परिकल्पना करेंगे तो आपको कंधे से लेके जब हम हाथ दिखाएंगे तब आप कहेंगे ये हाथ है। तो जी। साइकोलॉजी में इसको गेस्टाल्टिज्म कहा गया है। गेस्टाल्ट जी। थ्योरी जो है कि एज ए होल जब हम किसी चीज को देखने का प्रयास करते हैं तब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही संगीत की ध्वनियां जब हम इन स्वरों से कोरिलेट करते हैं तब हम उन ध्वनियों को समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं इन ध्वनियों जी। को मैं आपको देखिए सूक्ष्म में गा के बताता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये इन सब स्वरों के अंदर हमारे इन 7 ध्वनियों को निर्धारित किया गया है। और इन 7 ध्वनियों में कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो मृदु ध्वनियां हैं, उनको कोमल स्वर कहते हैं। कुछ तीक्ष्ण ध्वनियां हैं, उनको हम शार्प यानी तीव्र स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे यहाँ संगीत में जो नेचुरल नोट हैं वो 7 जी। स्वर होते हैं और साथ में जो मृदु स्वर मैंने आपको बताया वो 4 स्वर होते हैं, रे गा धा नी। तो ये 4 स्वर मिला के 11 और एक शार्प स्वर यानी मा। तो ऐसे 12 स्वरों का ये पूरा एक संसार है जिसमें इस 12 स्वरों के अंदर हम तरह तरह के राग रागनियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए 12 स्वरों को देखें तो हमारे जीवन में 12 राशियां हैं, बिल्कुल। 12 प्रकार के कलर हैं, 3 मुख्य कलर और 3 मुख्य कलर से बने हुए मिक्सिंग करके ये 12 कलर। तो 12 कलर का हमारे जीवन पर जिस प्रभाव पड़ता है ये साक्षात कोरिलेट करेंगे तो संगीत और ध्वनियों से संबंधित प्रभाव होता है। तो संगीत की महिमा आदिकाल से भगवान शंकर से चली आ रही है और इसकी उत्पत्ति जो है आदिदेव महादेव से हुई है। आदिदेव के बारे में कहा गया है कि जब उन्होंने तांडव नृत्य किया था तब ताल की उत्पत्ति हुई। बताया गया, देखिए प्रकृति, संगीत क्या है? दो चीज का मिलन, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति यानी स्त्री और जी। पुरुष यानी जो हम हमारे अंदर जो साम्य भाव है उस भाव की प्रवृत्ति को व्यक्त करना, उन दोनों का सम्मिलन जो है, सम्मिश्रण है, उससे हमारी प्रकृति का प्रारंभ हुआ। और ये प्रकृति जब प्रारंभ हुई तो इसको तांडव और लास्य कहा गया। लास्य यानी एक सुंदर प्रतिमा। आप जब सुंदरता को देखते हैं तो वाह वाह करते हैं। तो ऐसे ही जब कोई सुंदर चीज देखते हैं तो अनायास हमारे दिल से स्वयं निकलती, अरे वाह कितनी अच्छी चीज है। हम बिल्कुल। किसी सुंदर बगीचे में जाते हैं, उनकी खुशबू सूंघते हैं, तो ये जो हमारी पंच संवेदनाएं हैं, ये पंच संवेदनाओं के माध्यम से जब हम ग्रहण करते हैं, देखते हैं संवेदनाओं को आंखों के माध्यम से, चखते हैं हम जिह्वा के माध्यम से, सूंघते हैं हम आपके नाक के माध्यम से, और स्पर्श इंद्रियां है उसके माध्यम से हम स्पर्श संवेदना करते हैं। तो इस प्रकार से जो पंच संवेदनाएं हैं हमारी इन सारी चीजों को ग्रहण करती हैं विभिन्न माध्यमों से। और इन विभिन्न माध्यमों को जब हम अलग अलग तरीके से हम लेने का प्रयास करते हैं तो वो एक दैवीय संगीत बन जाता है। और इसी को हमारे संगीत को मार्गीय संगीत कहा गया है, जो ईश्वर प्रदत्त संगीत है, जो नाद के माध्यम से हमारे संसार में आया। और जी। नाद जो एक शाश्वत चिंतन है,
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे नदी एक निरंतर चलती रहती है, उस निरंतर बहाव के साथ हम चलेंगे तो हमारे जो प्रकृति का नियम है हमें कम कठिनाई आएगी, और बहाव के विपरीत चलेंगे तो हमारे प्रकृति के अनुसार हमको बहुत एक प्रकार की ताकत लगानी पड़ेगी। तो शक्ति संचय कैसा है? जब शक्ति संचय करते हैं तो हम बहाव के साथ में चलते हैं। बहाव के साथ में चलेंगे तो आपकी एनर्जी कम वेस्ट होगी, बहाव के विपरीत चलेंगे तो आपको एनर्जी अपनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी का जो सिद्धांत है वो हमारे संगीत, ताल और लय है। दूसरी बात, अब ताल और लय हम कैसे समझेंगे? देखिए, बहुत सूक्ष्म रूप में समझा रहा हूं आपको मैं जी। जब एक बीट से दो बीट की ध्वनि होती है, ये ध्वनि जो चल रही है 1 2 1 2 1 2, मतलब ये जो हाथ उठा और ये हाथ जो लगा, इसके बीच के जो ध्वनि चल रही है वो तो है ताल, और बीच में जो गैप आ रहा है वो है रिदम। जब हम एक पैर से लेकर दूसरा पैर आगे रखते हैं तो उसके बीच की जो गैप है वो एक प्रकार से लय है, और एक पैर से दूसरे पैर की जो हमारी लंबाई है वो हमारी ताल है। सूक्ष्म रूप में समझने का एक प्रयास यही है। और जब एक पैर से दूसरे पैर की दूरी को हम बराबर अनवरत चलते रहते हैं तो वो एक रिदम बन जाती है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब यही प्रक्रिया हमारे श्वास प्रक्रिया में चलती है। किसी को श्वास लेने की बहुत जल्दी आदत होती है, कोई श्वास धीरे लेने की प्रक्रिया करता है। तो ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को जब हम संतुलित करते हैं तब वो योग की प्रक्रिया बन जाती है। और ये योग क्या है? किसी चीज को जोड़ना। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब किसी चीज को योग में, यानी किसी चीज को समाहित कर लेते हैं, जब किसी चीज को, जो अभी मैं गेस्टाल्ट बात कर रहा था, जब एज ए होल जब हम किसी चीज को देखते हैं तब वो एज ए होल हम परसेप्शन करते हैं कि ये चीज है। कुर्सी का एक डंडा दिखाने से कुर्सी नहीं कहेंगे, कुर्सी जब एज ए होल आपको दिखाई जाएगी तब उसको हम कहेंगे। इसी प्रकार से संगीत की जब कोई रचना करी जाती है, एक सुर लगा के हम पूछे थे ये राग कौन सा है, कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। हम जब उस राग का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे तब पहचानने वाला पहचानेगा कि नहीं साहब, अमुक राग, ये राग गा रहे हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से राग की उत्पत्ति हुई है। राग के साथ में जब हम कोई सरगम की रचना गाते हैं तो सरगम गीत कहलाता है। उस सरगम के अंदर जब शब्द जोड़ते हैं तो गीत बन जाता है। गीत के अंदर गीत को जब ताल से गाने लगते हैं तो वो तालबद्ध गीत हो जाता है। तो और वही रचना हमारे दिमाग के ऊपर असर डालती है। अब प्रश्न उठता है कि हम जब योग करते हैं तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को एक बात और बता दूं कि कल अनायास योग डे यानी संगीत दिवस भी है और विश्व योग दिवस भी 3 वर्षों से प्रारंभ हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी जी के प्रयासों से। ये 21 जून को सर्व विश्व में संगीत दिवस के नाम से जाना जाता था, और संगीत और योग एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए योग और संगीत को जोड़ दिया गया। तो यहाँ भी योग की बात है, और संगीत अपने आप में बहुत बड़ा योग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी पूरी शरीर की वीणा के अंदर जब तंत्रियां एक साथ सब कुछ जब बोलती हैं, एक साथ स्वरों में हार्मोनी करती हैं, एक साथ जब उनके अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है, तब उस प्रकार का जब एक योग बनता है वो संगीत योग और नाद योग कहलाता है। अब नाद योग में किस चीज की साधना करनी चाहिए? नाद योग प्रॉपरली शिव योग है, और शिव की साधना ओमकार से करी जाती है। ओमकार करने के लिए मैंने कई जगह प्रयोग किए। मैं 3 वर्ष मुझे चाइना में रहने का अवसर मिला भारत सरकार की ओर से, और वहाँ मैं सांस्कृतिक केंद्र का डायरेक्टर था। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं करूँगा, मैं कलात्मक क्षेत्र की बात करूँगा। वहाँ पर हमारे
संगीत और कला के प्रति लोगों में इतनी रुचि है कि वो लोग हमारे संगीत को जानना चाहते हैं, हमारे संस्कृति को जानना चाहते हैं, हमारे जो संगीत के परिप्रेक्ष्य हैं वो जानना जी। चाहते हैं। मैंने विश्व के कई जगह का भ्रमण किया और अभी हाल ही में मैं मेलबर्न में गया था, जहाँ मुझे देखने को मिला कि वहाँ लोग संगीत के प्रति कितनी आसक्ति रखते हैं। इसके पूर्व 2 बार मैं साउथ अफ्रीका गया, उसके पूर्व मैं फ्रांस गया, तो वहाँ पर जो संगीत सुनने की और जिज्ञासा जो लोगों की थी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को वो एक उच्च कोटि के संगीत के रूप में अपने यहाँ स्थापित करते हैं, क्योंकि भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत में बहुत अंतर है। भारतीय संगीत मूल रूप से हमारी मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति का सहज साधन है, जिसे हम योग के माध्यम से हम आसानी से हम दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब हम किसी चीज को कहते हैं तो एक ही बात को हम कई तरीके से कहने का प्रयास करते हैं, वही संगीत के माध्यम से हम किसी गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, शब्द के माध्यम से कहने की क्षमता रखते हैं। तो यही हमारे जो संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है कि मेलोडी के साथ हारमोनी जोड़ी है, जी, जी, एक हुई है। जब आप हार्मोनिकल होंगे तो आपके जीवन का जो संगीत बनेगा तो इतना सुंदर संगीत बनेगा। संगीत केवल सारेगामा नहीं है। जब बिल्कुल। आपके शरीर का संगीत, शरीर की बॉडी लैंग्वेज आपकी एक अच्छी जब बनेगी, तो आपका जो चारित्रिक उत्थान होगा, वो आपका व्यक्तित्व जो बनेगा, वो एक इतना सुंदर व्यक्तित्व बनेगा, क्या कहने, वो ईश्वर प्रदत्त प्रकृति होगी। तो इस व्यक्तित्व को जगाने के लिए हमें अगर हम कला, साहित्य, संगीत इन सबको अपने जीवन में थोड़ा-थोड़ा स्थान प्रदान करें, तो हमारे जी, रहने का, हमारे व्यक्तित्व का एक अंदाज ही बदल जाएगा। सही बात। आप करके सही कह देखिए रहे हैं। थोड़ा-सा। जी, और मैंने स्वयं किया है, मैं किसी का ऊपर प्रयोग नहीं किए हैं, मैंने स्वयं प्रयोग अपने ऊपर ही किए हैं। और वो प्रयोग इतने सफल हुए कि आज कभी जो हमारे बच्चे जो हमसे सीखते हैं, हमने उनको नाद योग का जो मैंने बताया, और मैं 5-5 मंत्र जो वैदिक स्वरों के अंदर बताता हूँ, वो वैदिक संगीत ही हमारे मूल संगीत की जड़ है। अच्छा। जैसे मैं आपको एक बड़ा सामान्य स्वरूप से गायत्री मंत्र गा के बताता हूँ। जी, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इस ध्वनि को अगर आप बार बार सुनेंगे तो जी, आपके मस्तिष्क का जो बिंदु है वो प्रभावित होगा, निश्चित रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि इन उद्दात अनुदात स्वरित इन 3 स्वरों के अंदर इतनी शक्ति है कि आपके जी, मस्तिष्क के वो बिंदु को जगाने की क्षमता रखती है। तो आज जो भारतीय संगीत का संपूर्ण विश्व में स्वरूप है, हमारे जी, संगीत को उच्च स्थान दिया जाता है। जी, और बड़ी विडंबना है कि हम जिस देश में रहते हैं, वहीं का संगीत, वहीं के लोग अभी उसको उतना नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा मैं कोशिश करता हूँ या समझने का प्रयास करता हूँ। हमको मेरे पिताजी जब 1946 में आगरा आए थे, तब उन्होंने कोशिश की थी। तब आगरा घराना, ग्वालियर घराना एक परंपराएं थी। उस परंपरा से लोग गाते थे, बजाते थे, एक ट्रेडिशन को किया था, और हमने उस ट्रेडिशन को चलाने का प्रयास किया। मेरी अपनी स्वाभाविक इच्छा है कि आगरा के अच्छे अच्छे लोग उससे जुड़ें, उस प्रयास से जुड़ें और अच्छे संगीत को एक बार सुनने का प्रयास करें। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मलेरिया की दवाई के लिए जब क्लोरोक्विन कौन सी जो दवाई दी जाती है, उसके स्वाद को नहीं देखा जाता, उसको हम चखते हैं, हम ठीक होने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल, ही मैं सारे चिकित्सक जो आज जुड़े हुए हैं, आप अच्छे संगीत सुनने का प्रयास करिए। एक बार हो सकता है अच्छा नहीं लगे,
2 बार अच्छा नहीं लगे, लेकिन तीसरी बार जब आप सुनने लगेंगे तो आपको वो ध्वनियाँ आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेंगी, आपके शरीर को प्रभावित करेंगी, और इससे जो एक आपके मस्तिष्क में सुकून और चैन और शांति जो आपको मिलेगी, वो एक जी अनिर्वचनीय होगी, और वो आप ही अनुभव कर सकते हैं। आप बिल्कुल शाम रात को जब सोएं, एक अच्छा सा कोई सितार वादन सुन लें, या कोई अच्छा सा एक गंभीर राग सुन लें, आप उसके बाद प्रयास कीजिए, देखिए 2-3 मिनट में आपको नींद आती कि नहीं आती। इंटॉक्सिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब प्रयास हमने किए हुए हैं, और जितने प्रयास इसके लिए, तो एक ऐसा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जितना काम किया जाए वो एक अपने आप में कम ही है। तो ये सारी चीज़ें मैं जितना बताता जाऊँगा, वो तो एक के बाद और सारी परतें बिल्कुल खुलती ठीक चली कह रहे हैं जाएँगी। आप। तो जी सूक्ष्म रूप में संगीत जी हमारे भारतीय वाङ्मय का एक ऐसा प्रतिरूप है, भारतीय तत्व का एक ऐसा तत्व है, जो विश्व को जिसने एक दिशा दी है, जिसने विश्व को एक हार्मनी की जोड़ने की प्रयास किया है, और वही कार्य को हम जब कर रहे हैं तो हमको अत्यंत प्रसन्नता होती है। और आज मैं आप सब लोगों के बीच में बातचीत कर रहा हूँ, तो आपको तो जो प्रसन्नता होगी, लेकिन मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग जी बिल्कुल मुझे सुन रहे हैं, और जो भी आपके प्रश्न होंगे या जैसे भी होंगे, मैं देने का प्रयास करूँगा। और भारतीय संगीत की महिमा तो श्री कृष्ण से, आदिदेव महादेव से चली आ रही है। तो आज उसी संगीत को पुनः अविरल धारा हमारे भारतीय समाज में बहे, हम अच्छे संगीत को आकृष्ट हों, अपने परिवार में उस संस्कार को डालें। जी देखिए, संस्कार जब एक बच्चे में पड़ता है तो वो कई परिवारों को प्रभावित करता है, ठीक बात और वही संस्कार की बात है। हम उस जी किस कल्चर को जी रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। हम्म, आज हम आते आते पाश्चात्य संगीत की ओर, पाश्चात्य कल्चर की ओर मुड़ गए। बिल्कुल देखिए, और उस परिस्थिति ने हमको कैसा झटका दिया कि आज हम पुनः अपनी परिस्थिति में लौट के आना पड़ रहा है। परिस्थितियां कुछ भी बनी हो, लेकिन जी आज हम पुनः अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय शाश्वत परंपराओं की ओर दोबारा से उन्मुख हो रहे हैं। ये एक बहुत उसका एक पॉजिटिव पॉजिटिव सकारात्मक साइन है पहलू देखिए। बिल्कुल तो हम तो, जब आप बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करेंगे, बुराई तो है ही कि हमारे बहुत सी जाने गई, या पूरे संपूर्ण विश्व में बहुत लोगों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए, लेकिन उससे हमको सीखने को भी बहुत मिला। तो ठीक बात आज जो परिस्थितियां हैं, उस जी परिस्थिति में हमारे संगीत, नाद और योग, इसको जब जोड़ के हम जब परिप्रेक्ष्य में जी बात करते हैं, तो संगीत की अनवरत महिमा को जितना गुण गाएं, जैसे मैंने कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसको जितना मैं 24 घंटे ही बोलता जाऊंगा तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल दिमाग के एक एक परत खुलती चली जाएगी, और आपसे बात करता रहूंगा। जी जी खैर, नहीं है ये सूक्ष्म में मैंने आपको ये बिल्कुल संगीत का परिचय देने का प्रयास किया। अब आप लोगों से कोई आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं बिल्कुल अवश्य उसको निर्धारित बहुत ही करने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने संगीत को हमारे मन से हमारे दिमाग से जोड़ा सर। आपने जितनी भी चीज़ें बताई उससे हमें ये तो पता लगा कि कम से कम हाँ हमारा जो संगीत है, जो हारमोनी वो स्टेबल हमारे अंदर करना चाहता है, एस्टेब्लिश करना चाहता है, जी, उससे काफ़ी सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारे नर्वस सिस्टम है, वो कहीं न कहीं संगीत की इन्हीं ध्वनियों से इंटरलिंक्ड रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो सर इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी को रिलेशन में लेकर मैं आपसे एक जी, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अवश्य। जिस तरीके से ये एक होम्योपैथिक प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पर हम आज हाँ, ये टॉक शो कर रहे हैं। तो किस हाँ, तरीके से हमारा जो म्यूज़िक है, हाँ, वो इमोशन से कनेक्ट होता है? और किस वाह! इमोशन में किस तरीके का संगीत हमें कनेक्ट करता है? हाँ, बहुत जी, बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न डॉक्टर साहब। हमारी मनोविज्ञान में संवेग और संवेदनाएँ, जी, 2 प्रकार के शब्द आते हैं। संवेग क्या है कि आप बैठे हैं और बैठे-बैठे तुरंत हँसने लगे। बिल्कुल। बैठे-बैठे तुरंत आप अपने अतीत में चले गए, तो आपको पीछे की घटना याद आने लगी। जी, तो ये संवेग जो इमोशन है, जो पिक्चर की तरह चेंज होते हैं हमारे मानस पटल पर, और इस जी, मानस जी, पटल पर
इन इमोशन को कंट्रोल करने का सबसे सुगम साधन है आप किसी जो आपको संगीत अच्छा लगता है, आपको जो गाना अच्छा लगता है, कोई फिल्म का गाना अच्छा लगता है, उस वक्त आप सुनने का प्रयास करिए। मैंने बहुत ऐसे काम किए, समझे साहब, जी, कि मेरे पास अवसाद वाले बहुत बच्चे आते थे। मैं एक छोटी सी अच्छा, घटना इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जी, वो इस पैथी से भी जुड़ी हुई है और थोड़ा सा शौक मेरे को ज्योतिष शास्त्र का भी है। हमारे यहाँ एक जी, शिष्य हैं डॉक्टर शीलेंद्र करके, वो जी, जी, मानसिक रोग चिकित्सक हैं। वो अच्छा, अपनी पैथी करने के बाद मेरे पास बच्चों को भेजते हैं कि गुरुजी इनकी जरा आप आगे का इलाज आप इनका करिए। अब आगे का इलाज यानी क्या कि प्लेनेटरी पोजीशन क्या है इनकी। तो बिल्कुल, जब बच्चे आते थे उन बच्चों को कुछ पता नहीं होता था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, तो हम उनसे जी, पूछते थे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जी, तो हमारे यहाँ अंक गणित जो है, अंकों के हिसाब से हमारे संपूर्ण जो शरीर का जो वांग्मय है वो जुड़ा हुआ है। हमारी राशियां उन अंकों से जुड़ी हुई हैं। तो हम जब जी, उन बच्चों के पूरे डेट ऑफ बर्थ से हम उनका कोरिलेशन करते थे, तो जो मानसिक व्याधियों से बच्चे पीड़ित होते थे उनका अधिकतर चंद्रमा खराब खराब होता था। क्योंकि अच्छा, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मन का कारक ग्रह है। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा, जिससे सूर्य से हम लोग जन्मांगम देखते हैं और जी, चंद्रमा से हम लोग अपने उसके मन की स्थिति देखते हैं। अच्छा, तो वो सारी चीज जो है, भाव और संवेग की प्रक्रिया चंद्रमा से गवर्न होती है। तो उस समय हम लोग जो एक ट्रीटमेंट मैंने उन बच्चों को कहा कि एक जी, तो आप लोग अच्छा संगीत सुनने का प्रयास करें जो आपको गाना अच्छा लगता है। तो एक और हफ्ते 15 दिन के बाद में जब वो बच्चे दोबारा से मिलने के लिए मेरे पास आए कि साहब जी, गुरुजी हमको हम ऐसा गाना सुना करते थे। हर जी, एक की पसंद अलग अलग होती है। 10 साल के 15 साल की पसंद अलग होगी, जो 25 साल का लड़का होगा उसकी पसंद अलग होगी, 40 साल की बिल्कुल, पसंद अलग होगी। तो अपने पसंद के हिसाब से जैसा वो संगीत सुनते थे, तो उनका हुँ, पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा कि धीरे धीरे वो एबनॉर्मेलिटी से नॉर्मल बिहेवियर पर आने लगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे आज भी मेरे पास आकर जब मिलते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है कि संगीत के माध्यम से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा और आज वो बड़े बड़े अच्छे अच्छी पोस्ट के ऊपर जाकर वो वहां पर नाम कमा रहे हैं। ये हमारे संगीत का एक बहुत भारी योगदान है बहुत ही उनके जी, व्यक्तित्व जी, निर्माण जी, में। बहुत ही सुंदर बात है सर। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। आइए सर, अब हम अपने ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्वेरी को लेते हैं। तो जी। पहली ऑफ़लाइन क्वेरी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ म्यूज़िक हेल्प अस टू रिड्यूस स्ट्रेस? ये एक वाह। बहुत बड़ा सुंदर। बहुत ऐसा विषय है जो आज कोविड-19 में तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूज़िक हेल्प करता है? बिल्कुल अब आपने इतना सुंदर ये प्रश्न किया है कि जी, म्यूजिक का तो सबसे बड़ा काम ही स्ट्रेस को कम करना है। बहुत ही अच्छी अब बात। आप सोचिए, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था जी, और इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्वरों के जो प्रभाव हैं वो जी, अलग अलग तरीके से हमारे मस्तिष्क पर होते हैं। बस वो बिल्कुल। प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार के संगीत को सुन रहे हैं। जी। स्टेज के अंदर आप जितना धीमा म्यूजिक सुनेंगे हुँ, उतना आपके दिमाग की तंत्रियों को आनंद मिलेगा। क्योंकि जी, स्टेज के अंदर हमारी दिमाग की तंत्रियां नसें फूल जाती हैं। जी, वो आप लोग होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, मैं बिल्कुल, चिकित्सकों बिल्कुल। के बीच में चिकित्सा की कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारी जब नसें जब खुलती हैं तो हमारी वो जगह जगह ज्यादा घेरती है, तो वो स्ट्रेस जी, पैदा होता है। और जी, उसको जी, निर्मूल करने का सबसे अच्छा साधन है कि आप स्लो राग सुनिए। और बिल्कुल। ऐसे राग सुनने के लिए और आप लोग उसमें देते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप सोने की दवाई देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे राग हैं जिनको सुन के ही नींद आएगी आपको। आपको बताना चाहूंगा, जब सेकेंड वर्ल्ड जी, वार हुआ, हिटलर उस समय करीब 15 और 20 दिन से सोया नहीं था। तो उस सोने के बाद उसके बाद जो उसकी अनिद्रा की स्थिति हुई थी वो पागल की स्थिति में हो गया था। तो हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक हुए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के उच्च पद पर रहे।
और हमारे गुरु लोगों में रहे, इसलिए हम उनको उस गुरु घराने से संबंधित मानते हैं। उन्होंने राग दरबारी को हिटलर को सुनाया था। ये हमारे पिताजी हमको ये बताया करते थे। तो और उसके बाद हिटलर 1 सप्ताह तक सोता रहा था। तो आप सोचिए उन स्वरों का कितना भारी प्रभाव था। बिल्कुल। अब इसी को लेते हुए मैं एक छोटी सी घटना आगरे की बताता हूं आपको कि जी। स्वरों का इफेक्ट हमारे डेस्टिनी पे और नेचर पे क्या है। छोटा सा आपको मैं दे रहा हूं। अभी अगर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो जी। हमारे आगरे के बहुत बड़े साहित्यकार थे डॉक्टर सतीश चंद्र चतुर्वेदी। जी। अभी कल हाँ, और उनके पिताजी जो थे हिंदुस्तान के पहले लोम विलोम काव्य के लिखने वाले वो व्यक्ति थे। और उनके यहाँ आगरे की सबसे पुरानी संस्था थी साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था रत्नदीप। इस माध्यम से उनको याद करके उनको भी मैं यहाँ श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। परसों उनका यहाँ देहगमन हुआ है। तो उनके यहाँ पर हमारे पिता, मैं उस समय मेरी 8 या 9 साल का मैं मेरी आयु रही होगी। तो जी। हमारे यहाँ पिताजी के साथ में हर सोमवार को वहाँ गोष्ठी होती थी। तो जी। जी। जो उनके पिताजी थे ऋषिकेश चतुर्वेदी जी, हमारे जी। पिताजी से कहते हैं कि पंडित जी आपके संगीत में तो बहुत बड़ी ताकत है। तानसेन ने बरसात कराई दी थी, दीपक जलाए थे और ये किया था। तो संगीत का प्रभाव इस प्रकार से था। तो और उस दिन जून का महीना था साहब, तो गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो जी। हमारे पिताजी से कहते हैं चौबे जी कि पंडित जी आप क्या ऐसा प्रयोग करके दिखा सकते हैं कि इस वक्त बरसात हो जाए। आप देखिए जहाँ 45 और 48 का टेम्परेचर चल रहा हो, वहां पर जी। पिताजी से वो बात कर रहे हैं। हमारे पिताजी बहुत सादगी भरे थे। उन्होंने कहा पंडित जी मैं प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन ये जो प्रयोग है ये बहुत दुर्गम प्रयोग है, क्योंकि बिल्कुल। किसी इष्ट को काबू करना पड़ता है। तो अच्छा। जब आप सोचिए उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमें प्रयोग करके दिखाइए, तो जी। मैं उसका साक्षी बैठा हूँ। मैंने जब देखा है अपने गुरु का नाम लेकर, पिताजी ने जो मल्हार राग का अवगान शुरू किया था, जी। आप डॉक्टर साहब विश्वास नहीं करेंगे, 15 मिनट के अंदर इतने बादल घिर के, काले बादल घिर के आए कि जहां पर लोग बैठे थे, करीब 100-200 की जी। गैदरिंग उस टाइम थी, वहां पर फर्श उठाने का टाइम लोगों को नहीं मिला और भीगते भीगते वो कमरे के अंदर। तो आप जी। सोचिए कि हमारे संगीत के वाइब्रेशन जब प्रकृति से मिलते हैं तो क्या क्या से क्या कर सकते हैं। तो ये सारी संगीत स्ट्रेस के साथ में बहुत सारी चीज को बदलने वाला होता है। तो आपको कभी भी ऐसा स्ट्रेस लगे तो आप अपने मन पसंद म्यूजिक को सुनिए। और अगर शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो राग मालकोस, राग दरबारी, राग बागेश्वरी, ऐसे बहुत सारे चिकित्सक इससे आपसे जुड़े होंगे, वो इन जी। रागों के नाम को जानते होंगे। और कभी आवश्यकता पड़े तो मैं उनको अलग से भी बता सकता हूँ। ऐसे रागों को सुनिए तो आपको दिमागी रूप से, मस्तिष्क रूप से आपको बड़ा आनंद आएगा। बहुत बहुत सुंदर सर। धन्यवाद, आपने इतना अच्छी तरीके से स्ट्रेस को कम करने का एक तरीका बताया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ही ज़रूरी जी। बात जो हम सबके जानने के लिए ज़रूरी है हाँ। कि प्रेगनेंसी के वक्त म्यूजिक की क्या इम्पोर्टेंस। डॉक्टर साहब आज तो आप चुन चुन के सवाल कर रहे हैं मेरे से। नहीं, बिल्कुल, ये सेशन ही इतना चुनिंदा सेशन हाँ, है सर, इस तरीके बहुत से हमें बहुत मिला है। बहुत सुंदर। जी। हमारे यहाँ भारतीय संस्कारों में देखिए, जी। जब किसी नए नवजात का आगमन होता है तो जी। हमारे परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ती है। जब बिल्कुल। हमारे यहाँ संस्कारों में 16 संस्कार में वैवाहिक संस्कार और गर्भाधान संस्कार, क्योंकि और बाकी संस्कारों की बात नहीं करूंगा, विषय बहुत लंबा है वो। जी। जी। तो जी। ये इसके अंदर हमको जब कहा जाता है कि नया आगंतुक कोई आने वाला है, और पुराने लोग कहा करते थे कि आप अपने घर का वातावरण अच्छा रखिए, आप अपने घर में एक इस प्रकार का वातावरण निर्माण करिए कि आगे आने वाला जो नवजात शिशु है उसके मानसिक स्थिति पर आपको एक सुंदर उसका एक कलेवर दिखाई दे। तो इसका जी। सबसे जो मुख्य कारण है कि हम लोग जो सोचते हैं, जो हमारे बीच की जो धाराएं हैं वो इस प्रकार की है कि हमारे घर में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता
वातावरण बने तो उसके बच्चे के ऊपर, जो गर्भित बच्चा है, उसके ऊपर एक सकारात्मक परिवार संस्कार पड़ते हैं। इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण केवल अपने घर पर ही देता हूं। मैं 2 वर्ष पूर्व मेरी बड़ी बेटी को बेटा हुआ और तब हमने एक प्रयोग किया उसके ऊपर। हमारी बेटी ने कहा, जब कोई बच्ची शादी करके जाती है और पहली बार गर्भवती होती है, तो ना तो उसको पता है कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या चीज होती है, और अंदर क्या चीज पनप रही है वो कोई नहीं जानता। तो उसने अपनी माँ से कहा कि एक ऐसा गीत लिखो कि जो गर्भित बच्चों को ऊर्जा प्रदान करे। और उसने गीत लिखा, क्योंकि मैंने जैसे आपसे बात करी कि उस पूरे गर्भ के अंदर कौन जी रहा है, कौन जीव है, ही और शी, लड़की है लड़का, कोई जानता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जीव पल रहा है। तो उस जीव को हम आगे आने के लिए उसको कैसा संस्कार दें, उस संस्कार को देने के लिए हमने एक बहुत सुंदर गीत बनाया। आप उसको YouTube पर जाकर कौन होगा तू इतना टाइप करिए तो आपको इसके 15 से 20 लाख व्यूअर हैं YouTube के ऊपर, और इस वक्त सबसे उच्च श्रेणी पे ये गीत चल रहा है। ये तो चल ही रहा है, और साथ में हम लोग जो अपने यहाँ सवेरे वैदिक मंत्र चलाते थे, सवेरे हमारे जो संगीत चलता था, उसका सकारात्मक प्रभाव ये हुआ, बच्चे के डॉक्टर साहब आने के ठीक 1.25 महीने बाद मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में भागवत कथा करा पाऊंगा, कभी दिमाग के मानस में ही नहीं था। उस बच्चे ने 1.25 महीने के बाद 24वें दिन तो हमारे ऊपर हॉल के अंदर सुंदर भागवत कथा का यहाँ श्रवण किया। और मेरे एक शिष्य यहाँ पर, कभी मौका मिलेगा तो आपसे मिलवाऊंगा, यहाँ बनखंडी माधव है, विशुद्ध शास्त्रीय संगीत में वो भागवत करते हैं। अच्छा। हाँ, उनको मैंने केवल भागवत करना इसीलिए सिखाया कि आप शास्त्रीय संगीत में करेंगे, कोई पिक्चर का गाना नहीं होगा उसके अंदर। जिस प्रकार से आजकल व्यवसाय करने के लिए जो भागवत कथाएं चलती हैं वो व्यावसायिक नहीं है। आप सुनेंगे जब उसको तो आपको महसूस होगा कि कोई ना कोई ऊर्जा मिल रही है। तो वो बच्चे का परिणाम था कि हमारे यहाँ उसके संस्कार के माध्यम से ये सारी चीजें हुई। तो आप देखिए संस्कार, और जब हमने उस बच्चे ने सारी चीजें सुनी, जैसे ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम महाभारत में अभिमन्यु को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभिमन्यु ने जब अर्जुन सुना रहे थे 7 चक्रव्यूह तोड़ने के रस्से, तो 6 चक्रव्यूह पे आगे उत्तरा को नींद आ गई और 7वां भेदना रह गया, और इसी कारण अभिमन्यु खत्म हुआ। तो अभिमन्यु तो पूरा महाभारत वही खत्म कर देता। तो आप देखिए, जब मतलब गर्भस्थ शिशु इतना सुन सकता है तो हमारे गर्भ के अंदर कितनी ऊर्जा है कि वो ग्रहण करने का प्रयास करता है। बाहर तो केवल बाहरी वातावरण में आ जाता है, लेकिन अंदर कितनी ऊर्जा ग्रहण करता है, ये सारी चीजें हमने उस गीत के अंदर देने का प्रयास किया है। कभी आपके रसिक श्रोता डॉक्टर लोग चाहें तो YouTube पर जाकर कौन होगा तू या मेघा तलेगांवकर ये डाल लें तो ये गीत आपको सुनने को मिलेगा। दूसरी बात, दूसरा प्रयोग हमने किया जानवरों पर। अच्छा, हमने अधरम मधुरम करके एक सीडी बनाई जिसमें श्री कृष्ण चरित्र के ऊपर वर्णन है और उसके पूरे। हाँ, तो कभी आप आएंगे तो हम आपको सुनवाएंगे। हमने इस YouTube पर भी डाली हुई है वो सीडी। और वो सीडी हमने, हमारे एक शिष्य आते थे, उनके पास गायों की बहुत शाला थी, दुग्धशाला थी। वो हमें दूध देने आते थे, तो हमने उनसे कहा कि साहब आप गायों को जब संगीत सुनाते हो, कौन सा संगीत कि साहब वो पिक्चर के गाने सुनाते थे। मैंने इसको बंद करिए, मैं आपको ये सीडी देता हूँ। और सीडी देने के बाद मैंने उनको भजनों की 4 सीडियां दी। 15 दिन बाद जब मेरे पास वो मिलने के लिए आए, कहते हैं गुरुजी, इनमें से हमारे 5-7 गायों की दूध देने की प्रवृत्ति जो है आधा से 1 लीटर तक बढ़ गई। तो भाई हम कभी ये प्रयोग पढ़ा करते थे,
लेकिन जी, जब जी, जी। हमने खुद स्वयं किए प्रयोग तो पता पड़ा कि संगीत के वाइब्रेशंस के अंदर कितना प्रभाव है कि जब बिल्कुल, पशु ग्रहण कर सकते हैं तो हम तो एक मनुष्य हैं तो इंसान। हमारे ऊपर क्यों हुँ, नहीं प्रभाव पड़ता उसका। बिल्कुल वो ठीक कह प्रभाव रहे हैं आप। इसलिए नहीं पड़ता कि हम लोग अच्छे साहित्य की ओर, अच्छे संगीत की ओर उन्मुख होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हुँ, और उसका सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि हमारी पारिवारिक स्थितियां हैं। बिल्कुल। हम लोग जो एक पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो दौड़ लगाते हुए चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक जगह आके रुक गई। जी, उस संस्कृति को लौटा के हमको फिर अपनी भारतीय शाश्वत संस्कृति की तरफ आइए, उसका आनंद लिए, फिर देखिए कितना प्रवृत्ति में बिल्कुल। और व्यक्तित्व में निखार आता है। और जब वो व्यक्ति खड़े होते हैं तो वो एक अलग ही दिखाई देते हैं समाज के अंदर। तो ये ठीक है। कुछ प्रयोग हम लोग जो हमने अपने तरीके से किए वो आपको हमने बिल्कुल बताने का ठीक है। प्रयास किया। जी। आइए सर, हम अपनी ऑनलाइन क्वेरीज़ लेते हैं। हाँ डॉक्टर दिशा हैं, वो पूछ रही हैं, इज़ देयर एनी इफ़ेक्ट ऑन आवर इमोशंस ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंटली? हाँ जैसे कि तबला, ढोलक, शहनाई, बांसुरी, गिटार, इस तरीके के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ 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 हाँ। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का क्या अलग-अलग कोई ऐसा असर है जो हमारे इमोशंस पे पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए जैसे ताल वाद्य लीजिए आप। ताल जी, वाद्य में एक ध्वनि होती है ना? आप देखिए जब ढोल ताशे एक साथ जब बजते हैं तो एक रिदम कायम हो जाती है, ताक ताक धिन ताक ताक धिन ताक ताक। अब बैठे बैठे आप हिलने लग जाते हैं। ये क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो एक प्रकार की जो आपको एनर्जी मिल रही है वो रिदम से, जी, वो एनर्जी जो है वो रिदम दे रही है और जी। उसकी साउंड दे रही है। जो ताल वाद्य हैं वो सिर्फ एक स्वर के बाजे हैं, अच्छा, उसके अंदर कोई और स्वर है ही नहीं। तो आप सोचिए उसके अंदर इमोशन पैदा करना, उसके अंदर ऊर्जा, एनर्जी पैदा करना केवल रिदम और ताल के माध्यम से ही संभव है। आप कैसे बिल्कुल। नाचने लग जाते हैं? जब कोई गाना बजता है और तेज रिदम बजती है तो आप सदैव के आपके कदम चलने लगते हैं। जी, तो ये ताल वाद्यों की एक अपनी एक साउंड की प्रक्रिया है जो आपके जी, दिमाग पर प्रभाव डालती है। समझे साहब? तो बिल्कुल। साउंड के और आप शहनाई की ओर आइए। हुँ, हुँ। ये ऐसे वाद्य हैं जो हुक के वाद्य हैं जो हमारे केवल दिमाग को सुषुप्त करते हैं और नाड़ियों को करते हैं। ये ध्वनि के माध्यम से करते हैं और वो ताल वाद्य जो है आपके अंगों में एक ऊर्जा देता है। तो अच्छा संगीत सुनने पर हमारे दिमाग को, दिलो दिमाग को और हमारे शरीर को एक नवीन प्रकार की ऊर्जा मिलती है। जी, इसलिए संगीत में एक भरपूर ऊर्जा का संचरण है यदि हम अच्छा सुनने का प्रयास करते हैं तो। प्रयास। बिल्कुल, बहुत सुंदर सर। दूसरा प्रश्न लेते हैं सर। डॉक्टर एल राजपूत हैं, वो हमसे ये पूछना हाँ चाहती हैं कि इज़ देयर एनी पर्टिकुलर राग व्हिच हेल्प्स इन पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इलनेस? बीमारी के लिए, हाँ किसी बीमारी के लिए कोई पर्टिकुलर राग है जो उसे ठीक कर सकता हाँ है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे देखिए अभी आपने जैसे अवसाद की बीमारी के लिए कहा जी, है ना? जी, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। एक प्रयोग हुआ था कलकत्ता में। जी, ये तो अभी 2 महीने का पहले का ही है। जी, वो लड़की कोमा में चली गई थी और 6 महीने से कोमा में थी। जब क्योंकि बंगाल में म्यूजिक का बहुत ज़्यादा, बंगाल और महाराष्ट्र दो ऐसी जगह हैं जहाँ म्यूजिक को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। आखिर में जब दवाई दे दे के डॉक्टर उनकी आखिरी हो गई तो वहाँ एक म्यूजिशियन डॉक्टर थे जो खुद गाते जी, बजाते थे। तो जी, उन्होंने कहा कि साहब इस लड़की को आप राग दरबारी सुनवाइए। अच्छा, हाँ, और उसमें भी डॉक्टर एन राजम हमारे यहाँ की बहुत बड़ी वायलिनिस्ट हुई हैं, है मतलब भी जी, कर्नाटक में है। उनका जी, उनका भी उनकी 3 जनरेशन ये इसी कला के लिए हैं और वो भी बीएचयू बनारस में थी। तो उनका बजाया हुआ राग दरबारी जी, 1 हफ्ते तक उस बच्ची को उसके कान में हुँ, हेडफ़ोन के द्वारा लगाया गया था। अच्छा, समझे साहब? और जी, 1 हफ्ते के बाद में जो उसके अंदर परिवर्तन आए, उसके जी, हाथ-पैर और उसकी जिह्वा और आँखें हिलने लगी और अच्छा, 15वें दिन तो उसने कुछ बोलने का प्रयास किया। ये 2 या 3 महीने पहले की बात है। मैं उसकी कटिंग भी जी, आपको मिल जाएगी तो आपको भेज दूँगा। तो आप बिल्कुल, सोचिए चूँकि मैंने बताया ना
जब अवसाद की बीमारी होती है या इस प्रकार की जब कोमा में जाते हैं तो जी, तंत्रियां काम करना बंद कर देती हैं। बिल्कुल। इस बात पे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर पारिक साहब हैं, उनको मैं जी, पितृतुल्य, मेरे को बेटे की तरह प्यार करते हैं। उनसे कभी बहुत सारी बातचीत होती है। कैंसर के ऊपर बहुत सारे रागों को मैंने उनको बताया और उनसे जी, वो संगीत के बड़े मतलब जैसे कह रुचिवान है और अच्छा संगीत सुनते हैं। तो मुझसे जब भी जाता हूँ मैं, तो रागों पे ही चर्चा करते हैं कि केशव इस राग इसके लिए ऐसा करना चाहिए, इसके लिए कैसा करना चाहिए। तो आप जितने, मैंने बताया गंभीर राग, आपको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस में है, आप अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट सुनिए, सितार सुनिए, गिटार सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वायलिन सुनिए। आपको देखिए आपके दिमाग पर इतना पॉजिटिव असर पड़ेगा कि आपको स्वतः ही इंटॉक्सिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, सारे गा रे सा। अब ये क्या स्वरों का जो हम आंदोलन कर रहे हैं, जी, ये उससे जब बार बार, देखिए ऐसा होता है ना, जब किसी चीज को बार बार आप एक ही बार करेंगे, एक ही परिवेश में करेंगे, तो दिमाग उसके अंदर वो घूमने लगता है। हुँ, ये तो बात मानते हैं कि नहीं आप? तो जब आपने बिल्कुल, किसी बिल्कुल चीज ठीक को कह 10 बार सुना, तो 11वीं बार वो आपको कहीं ना कहीं हिट करने लगेगी। तो यही सारी चीज जब वो उस बच्ची को सुनाई गई, तो वो उसका, आज वो बच्ची बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अच्छा, केलकटा मैं आपको हॉस्पिटल का नाम भी बता दूंगा, अखबार में बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था। और आदरणीय एम राजन जी आकर उस बच्ची से मिली कि भाई मेरे वाद्य का, आपके ध्वनि का इतना असर पड़ा, तो मैं आपसे मिलने के लिए, मतलब आप ये सोचिए, मतलब ये शाश्वत ध्वनिया जो है हमारे दिमाग को बहुत रिलैक्सेशन दे दी हैं और आजकल जी, के टाइम में तो बहुत आवश्यक है। हुँ, आजकल हम लोग इतने डरे हुए हैं, हुँ, हुँ, स्ट्रेस इतना पहले से ज्यादा है, तो उसमें अगर ओमकार नाथ साधना और अच्छा संगीत सुनने का प्रयास कर लें डॉक्टर साहब, तो मैं सोचता हूँ कि हमारी आधी क्या 99% बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपकी बिल्कुल, दवाई और ज्यादा असर करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो आप जो बिल्कुल ठीक 30 की कह रहे हैं, पोटेंसी शुरू कर दें, वो 30 वाली पोटेंसी और असर करने लग जाएगी। आजकल तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टू 200 से और 1000 से शुरुआत करते हैं डॉक्टर लोग। लेकिन अगर, क्योंकि वो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस तो दिमाग, दवाई तो दिमाग ग्रहण कर रही है ना। बिल्कुल, आपके जो केमिकल से आप दे रहे हैं, जो आप दवाई दे रही है, वो तो दिमाग ग्रहण कर रहा है, उसके बाद शरीर बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो बात रहा है। है। जी, तो ये सारी चीज जो है, तो ये करने के लिए इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोग हुए हैं जो मैंने आपको बताया। ऐसे जी, स्ट्रेस जी, कम करने के लिए बहुत सारे राग हैं। कभी इसके ऊपर हम आपको प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं, कभी अगर ऐसा कभी सेशन हुआ, लेकिन उसके लिए आपको एक आध घंटे का टाइम चाहिए आराम से। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, मनोयोग से बिल्कुल। बैठ के सुने, है ना? चलिए। थर्ड क्वेरी लेते हैं सर हम। मेंटल हाँ पीस के लिए कोई सरल सा राग, कोई ऐसा संगीत या कोई ऐसा राग जो हम सब अडॉप्ट कर सकते हैं, आप एडवाइस करना चाहें कुछ? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, हमारे दिन में, दिन और रात को मिला के 24 घंटे होते हैं। जी, और हमारे यहाँ जो राग नियोजन किया गया है, वो टाइम थ्योरी के हिसाब से किया गया है। मैं शॉर्ट में आपको अच्छा, बता रहा हूँ। और जी, जी, 3-3 घंटे का एक प्रहर बताया गया। जी, प्रहर यानी डिमार्केशन ऑफ द टाइमिंग। मॉर्निंग 7 से 10, 10 से 1 दूसरा दोपहर का, और 1 से 4 शाम का, दोपहर से शाम आना। और 4 से 7 का टाइम ऐसा होता है जब दिन जाता है और रात आती है। तो इस जी, प्रकार के टाइम को हम लोग संधि प्रकाश कहते हैं, जहाँ जी, दो संधियों का मिलन होता है। फिर रात आ जाती है, 7 से लेकर 10 बजे तक एक प्रहर, जी, 10 से 1 बजे तक एक प्रहर, रात का दूसरा प्रहर, जिसमें जो ये स्टेज के राग गाए जाते हैं, जैसे जी, बागेश्वरी हुआ, दरबारी हुआ, मालकौंस हुआ, इस प्रकार के राग गाते हैं। इसके बाद 1 से 4 रात्रि का, जब हम लोग बहुत गहरी निद्रा में होते हैं, वो राग दूसरे हैं। फिर सवेरे 4 से 7 बजे तक का टाइम आता है, जी, उसमें दो संध्या मिलती है, प्रातःकाल की और सायंकाल, और प्रातःकाल और रात्रि जाती है और प्रातःकाल आता है। तो इस प्रकार जी, अष्ट प्रहर की हमारे यहाँ जो आयोजना की गई है। तो सवेरे जब हम उठते हैं, तो हमारे दिमाग का एक शांत चित्त होता है, एक शांत उसका जो प्रवाह, रक्त प्रवाह होता है। उस समय राग भैरव की आराधना करनी चाहिए। जी, आदिदेव महादेव की आराधना, उनके नाम से भैरव राग है। अच्छा, और जब, हाँ,
जब भैरव के बाद फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप चढ़ती है, वो राग अलग हो जाते हैं। आप देखिए दिन के 12 बजे सूर्य बिल्कुल मिडिल में आ जाता है, उस टाइम के राग दूसरे हैं। उसके बाद दूसरे फिर ढलान पे आता है, तो शाम आती है तो सूरज की गर्मी कम होने लग जाती है, ढलान पे आता है, फिर रात आने लग जाती है। तो ये सारे पूरे एक टाइम थ्योरी है बहुत बड़ी, जिसमें अलग अलग किस्म के स्वरों को किस प्रकार से गाना है, ये पूरा एक दर्शन है। अच्छा। और जैसे हमारा आपका व्यक्तित्व है, इसी प्रकार राग का व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है अपने आप में। जो व्यक्ति उसी व्यक्तित्व के हिसाब से जो आप गाएंगे, तब उस राग का असर पड़ेगा। कैसे असर नहीं पड़ेगा? लोग कहते हैं ना शास्त्रीय संगीत का असर नहीं पड़ता। आप बैठिए 15 मिनट, मैं आपको करके बताता हूँ आपको असर कैसे नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल वो हो गया ना कि फास्ट फूड वाला, फास्ट टाइम वाला, कि डोसा बनाइए खाइए, फास्ट फूड वाला काम नहीं है। फास्ट फूड वाला खाने से ये फास्ट फूड जैसे बच्चे हो रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं ना, वो संस्कार, ये संस्कार हैं। हम फास्ट संस्कार ना देकर उनको एक सारगर्भित संस्कार दें, हम वो संस्कार दें जो बच्चे आगे की पीढ़ी में लेकर जाएं। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं, हो सकता है हम देखने के लिए नहीं हो, लेकिन वो बच्चे जब अपने असली जीवन में आएंगे, तब उनके जो परिवार बनेगा वो उस प्रकार का परिवार बनेगा, उनके आने वाला जो परिवार बनेगा वो परिवार बनेगा। तो इस प्रकार से संस्कारों का धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो संगीत है सबसे बड़ा। बहुत सुंदर सर। एक क्वेरी है सर, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। हाँ, क्या जो आप तो बहुत जानकार हैं, क्लासिकल म्यूजिक और रॉक म्यूजिक आजकल दो एक बहुत मेन म्यूजिक हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या कारण है कि आज के समय में क्लासिकल म्यूजिक से ज्यादा रॉक म्यूजिक को सुना जाता है, और हमारी जनरेशन पे इसका कैसा प्रभाव होगा? बिल्कुल, क्या बात है। मैं जी आप जो भी पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, उनको धन्यवाद देता हूँ। ये बिल्कुल। रॉक शब्द जो है, देखिए 2 प्रकार का संगीत है। जी एक संगीत जो हम मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं, जी एक वो संगीत जो हम आपके शरीर के लिए, हम आपके मानसिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से सुन रहे हैं। 2 संगीत में फर्क है, अच्छा। समझे ना? एक पूजा जी हम जो कर रहे हैं साधना के लिए कर रहे हैं, और एक जो जी पूजा कर रहे हैं वो दिखावे के लिए कर जी रहे हैं। 2 जो जी। चीजें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आती हैं, तो उसका हम्म, परिप्रेक्ष्य का अंतर अलग अलग दिखाई देता है। आजकल बच्चों को क्या है, हम इंग्लिश म्यूजिक सुना रहे हैं, जी प्रातःकाल सुन के वो जो म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ रहा है रॉक म्यूजिक में, वो उछल कूद का प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। आज उनके दिमाग की संतुलन इसलिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम्म, वो फास्ट म्यूजिक ज्यादा सुनने की वजह से उनके अंदर गंभीरता, उनके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ द थिंकिंग, जी चिंतन नहीं है। बहुत पल पल के अंदर उनके चिंतन बदलता है। उनका क्या बदलता है? उनके माँ बाप का चिंतन बदलता है। आज ठीक बात। ये चिंतन को बदलने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, और स्टेबिलिटी भैया, जब आप धीरे चलोगे तो आप चलोगे, तेज दौड़ने वाले आप चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लग भी सकती हैं। आपको ईंट भी लग सकती है, पत्थर भी लग सकता है, कांटे भी लग सकते हैं। धीरे बिल्कुल चलेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको गंतव्य तक पहुंचने में 10 मिनट की देर हो, लेकिन सुरक्षित पहुंचेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक सुरक्षित बात कह रहे पहुंचने के लिए भैया थोड़ा धीरे चलो। अपने बच्चों को रोज, आजकल डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात क्या है कि हैं। हम जी बच्चों से हमारा इंटरेक्शन कम हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बात उन तक पहुंचाना चाहूंगा। मेरी जी अपनी, हमेशा हमारे परिवार के बड़े लोग कहते थे कि परिवार में एक समय सब लोग बैठ के या तो चाय पिए, एक साथ खाना खाएं, एक साथ विचार विमर्श करें, एक साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करें। आजकल आदान प्रदान बिल्कुल ठीक करने कह रहे का हैं। समय ही नहीं है। आजकल जी हमारे परिवारों में जो विकृतियां हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। हम लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल लेकर बैठ नहीं रहे हैं। अपनी प्राचीन संस्कृति के बारे में, क्योंकि उनके माँ बाप को ही पता नहीं है, तो वो क्या बताएंगे? आप बताइए, ठीक बात रामायण के कह रहे बारे में कितने लोगों को पता है? रामायण के पात्रों के बारे में कितने को लोगों को पता है? क्योंकि हम लोग जब बच्चों को बैठेंगे, पहले दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाया करते थे। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने पिताजी से पूछिए, वो इस बात को बताएंगे, डॉक्टर साहब
मतलब वो सारी चीजें क्या है, बच्चा जब रात को अपने दादा दादी के पास बैठता था तो वो छाती में बैठ के आज दादा ये कहानी सुनाओ, तो कहानी जब सुनते थे तो उनके ऊपर जो पारिवारिक संस्कार, मस्तिष्क के संस्कार पड़ते थे, वो उसको जीवित करते थे, वो आगे ठीक के है। जीवन। और हर बच्चे का कोई ना कोई हीरो होता है, जी बिल्कुल। वो जिसको फॉलो करता है, उसको जी चलन को भी फॉलो करेगा, उसको उठने बैठने को फॉलो करेगा। भाई हमारे दादाजी ऐसे चलते थे, हमारे दादाजी ऐसे बोलते थे। आप देखिए, आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। जो बिल्कुल हीरोज में बिल्कुल आप ठीक भी कह रहे हैं। किसी न किसी को फॉलो करते होंगे, किसी ने जी किसी आपका जो एक अच्छा, आपको जो मन को अच्छा लगता होगा उसको, हो सकता है आपका दोस्त भी हो, आपके पिता भी हो, आपके माँ भी हो, या आपके और भी कोई आपसे बड़े हो या छोटे हो। यही नहीं कि हीरोइज्म कोई बड़े का होता है, छोटे का भी हीरोइज्म होता है कि यार देखो वो बच्चा कितना बिल्कुल अच्छा है, वो कितनी अच्छी ठीक बात बात है। करता है। तो ये चीज हम जो ग्रहण करते हैं आजकल, डॉक्टर साहब ये सारी चीजें हमारे परिवार से जा रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि समस्त डॉक्टरों से निवेदन है कि आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं उनसे 5 मिनट बात करके उनको प्रोत्साहित करें कि अपने बच्चों के बीच में जरूर समय बिताएं। मेरे पास जो बच्चे सीखने आते हैं, मैं सिखाता तो हूँ ही, लेकिन साथ में उनसे बातचीत भी ज्यादा करता हूँ, क्योंकि बच्चे जब माँ बाप बात नहीं करते तो वो गुरु जी से बात करते हैं, बिल्कुल ठीक कह गुरु रहे जी हैं। उनका इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनके माँ बाप से जी कहते हैं कि भैया आपका बच्चे को जरा देखो तो सही, है ना। तो ठीक हमें बात बच्चों को प्यार से दुलाना है। प्यार से आप जितनी बात करेंगे उस बच्चे को समझ में आने लगेगी। भाई साहब ये बहुत बड़ी इतनी बड़ी ये दर्शन है कि इसके ऊपर तो आप जितना बात करें, और आपके माध्यम से आपके पास बहुत सारे परिवार के लोग आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उसके अंदर ये धीरे धीरे इंड्यूस होने लगेगा। तो मैं समझा कि हमारा भारतीय समाज ऐसा सशक्त समाज बनेगा जो फुल्ली मस्तिष्क रूप से परिपक्व, शारीरिक रूप से परिपक्व और चिंतन के रूप से परिपक्व जब बनेगा, बिल्कुल। तो एक आदर्श समाज की हम कल्पना, आदर्श परिवार की कल्पना हम आराम से कर सकते हैं। निश्चित सर, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। बिल्कुल आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया। आइए सर हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने सेशन का। जी। डॉक्टर किशोर कुलश्रेष्ठ जी हैं, ये हमसे अच्छा। पूछना चाहते हैं क्या हाँ। संगीत से हम अपने को पॉजिटिव बना सकते हैं? अरे संगीत तो है ही पॉजिटिव। बहुत बहुत आप बहुत देखिए, मैं बेहतरीन। आपको बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ। किसी जी को अभी जब मैं मेलबर्न से 14 तारीख को लौट के आया, इंटरनेशनल जी फेस्टिवल था, और वहां जी पर एक सभा मेरे पूज्य पिताजी के नाम से समर्पित की गई थी। तो हम लोगों ने वहां जाकर अपना प्रदर्शन दिया था। हम्म, डॉक्टर साहब मैं वहां के श्रोताओं की एक बात बता देता हूँ आपको, जो जी हम आगरा में अभी तक नहीं कर पाए, उसका हम्म, हमको, और हमारे पिताजी तो बेचारे चले गए, हमको अभी कभी लगता है कि क्या अभी हम आगरा में अच्छे संगीत को सुनवा पाएंगे। कभी कभी हमको लगता है। हम आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि डॉक्टर लोग अच्छा संगीत सुनना पसंद करते हैं, वो अच्छे संगीत की ओर उन्मुख हों। और हम लोग कभी ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो स्वाध्याय रूप से आइए, आप लोग आइए, सुनिए, सुनने का प्रयास बिल्कुल करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने मुझे बुलाया था वहां पर, वो सब आईटी सेक्टर के लोग थे, कोई म्यूजिशियन नहीं था उनमें से। और वहां पर हमारे एक पिताजी के मित्र शागिर्द थे, उन्होंने वो सिखा के, उन्होंने पिताजी के नाम से बहुत काम किया था, तो उन्होंने जी फादर को एक सभा डेडिकेट की थी। डॉक्टर साहब विश्वास नहीं करेंगे, 400 जी लोगों की पब्लिक, जिसमें सारे आईटी सेक्टर से और मेडिकल सेक्टर से लोग जुड़े हुए थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए। उन्होंने हमारा 2 घंटे का प्रदर्शन सुना। और जो राग, हमने जब उनसे पूछा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, कि सर इस समय का राग अमुक राग होता है, वो सुनाइए हमको। आप बताइए कितने राग की जानकारी है। मुझे तो इतना ताज्जुब लगा कि वहां जाकर, कि आप देखिए डॉक्टर और चिकित्सक और इंजीनियरों को ये इन रागों की जानकारी है, तो वो सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने साइमल्टेनियसली हर चीज को जारी रखा। तो वहां जाके जी हमने प्रदर्शन दिया। और स्टेज वाली बात है, तो संगीत तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए है ही। आप प्रातःकाल कुछ मत करिए, नाद योग के माध्यम से केवल ओमकार ध्वनि को 5 मिनट के लिए उच्चार कर लीजिए। कल जी कल नाद योग है, हम करते रहते हैं, हम नियमित करते हैं। और मैं जो, हाँ, बताने वाली बात जो थी, जी जो सर। लॉकडाउन का पीरियड हुआ,
हमें अपने ऊपर, देखिए हम व्यक्तिगत रूप से मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ, अपने ऊपर ध्यान देने का इतना समय मिला कि हमारा रियाज जो अभ्यास वैसे तो चलता ही था, लेकिन जी लॉकडाउन के पीरियड में हमारा अभ्यास 4 गुना बढ़ गया। और जी क्योंकि कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अपने विषय के बारे में चिंतन करना, अपने विषय के बारे में सोचना और अपने उस चिंतन के माध्यम से नई क्रिएटिविटी को करना। तो ये पॉजिटिव साइन है। सबसे बड़ी बात है कि संगीत हमेशा आपको कभी निराश नहीं करेगा। अच्छा संगीत सुनिए, मॉर्निंग टाइम में मॉर्निंग चैंट सुनिए, आपको दिमागी रूप से इतना आपको आनंद मिलेगा। और अगर योग अभ्यास करते हैं तो ओमकार ध्वनि का 5 मिनट आप उच्चारण कर लेंगे तो आपको एक जो स्वानुभूत अनुभव होगा वो एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। ये संगीत सकारात्मक देने के लिए है। सकारात्मक दिशा जीवन को हमेशा आपको पॉजिटिवनेस की ओर ले जाएगा। जब आप कभी अवसाद में हो, कभी आप परेशानी में हो, 10 मिनट अगर बिल्कुल ठीक आप कह रहे तबला बजाते हो, धातिन हैं। धुंधा जी बजा जी लीजिए, आनंद आ जाएगा। कोई गाना पसंद बिल्कुल करते हो, गाना गा लीजिए, उस जगह से उस टाइम से दूर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल संगीत हमेशा आपके जीवन के पहलू को निखारता रहेगा, निखारता आपको रहेगा, बिल्कुल सजाता ठीक कह रहे रहेगा, हैं। आपके जी व्यक्तित्व को इतना सुंदर बना देगा। तो ये हमारा संगीत नेचर का पूरा हमारी हारमोनी यही है। और इस हारमोनी को जब हम समझ लेंगे, बस उसी समय हमारे जो संसार में क्या हमारी जो पारिवारिक विकृतियां वो सारी दूर हो जाएंगी। हम क्या है कि हम कमियां ढूंढने का ज्यादा प्रयास करते हैं। ऐसे कहते हैं बिल्कुल जब एक उंगली दिखाते हैं, एक उंगली तो आपकी तरफ जा रही है लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ भी आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे मतलब ये हैं। जी 4 जो वक्तव्य में वो मेरे में कमी है। तो बिल्कुल आप एक उंगली तो आपकी तो मैंने कमी बता दी, लेकिन जो 3 उंगलियां मेरी तरफ गई है वो कमी किसकी है? वो मेरी कमी है। तो बिल्कुल जब ठीक कह रहे हैं। आत्ममंथन करेंगे तो आप ठीक आत्ममंथन है। करके आपको जो चीज मिलेगी वो सकारात्मक चीज मिलेगी। संगीत उसका एक बहुत बड़ा साधन है। आज बिल्कुल आपके बीच में बैठकर आपसे बात करके आपने मुझे सुना, क्योंकि मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आपने बहुत सुंदर सुंदर सवाल पूछे। और इसके बाद भी कभी ऐसा लगे कि हमको ऐसा वार्ता करनी चाहिए या बिल्कुल सर। कभी ऐसे चाहिए तो मैं आपको उन रागों को भी सजेस्ट करूंगा। जी मैंने जो बहुत सारा काम किया है इसके ऊपर, मैं जी क्योंकि अब देखिए जब जीवन का एक पड़ाव होता है उठने का, एक पड़ाव होता है मध्यम पड़ाव। अब ग्राफ जो है 60 के बाद नीचे आता है। तो अब मुझे लगता है कि मैंने जो कार्य किया है, सोचा है, मैं अपने कार्य को लोगों के बीच में दे दूं। मेरी अपनी मानसिकता को मैं आपके बीच में दूं। कितनी मेरी मानसिकता सही है, गलत है, वो आप लोग निर्धारित करेंगे। कितना आपको अच्छा लगा, कितना अच्छा नहीं लगा, वो आप लोग निर्धारित करेंगे। और इसके बिल्कुल बाद भी आपके कोई ऐसे प्रश्न होंगे जिनको मैं बता सकता हूँ, तो मैं अवश्य आपके साथ में जुड़ के बताता रहूँगा। इस और पॉइंट पे सर, इस पॉइंट पे इस सेशन को ख़त्म करने के लिए हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब की एक क्वेरी आई है। बहुत ही सुंदर हाँ, क्वेरी है। डॉक्टर हाँ, वी के भटनागर जी हमसे पूछ रहे हैं कि हाँ, क्या भारतीय म्यूजिक जो है, इंडियन म्यूजिक जो है, जी, दिमाग पे बुरा और अच्छा किस हाँ, तरीके का प्रभाव डाल सकता है? भारतीय संगीत। पहले तो डॉक्टर साहब जी को प्रणाम करता हूँ, भटनागर साहब को। संगीत बुरा प्रभाव तो डाल ही नहीं सकता, पहली बात। जी अगर बुरा प्रभाव तब डालेगा, देखिए अब बड़ा अच्छा सवाल आया। आप जब पिक्चर देखते हैं ना, जब जी हॉरर पिक्चर देखते हैं, देखिए जी 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 पिक्चर का क्रिएशन कैसे होता है। पिक्चर के सीन को क्रिएट करने के लिए म्यूजिक सबसे बड़ा साधन है। जी जब आप हॉरर टाइप की साउंड सुनते हैं, दरवाजा खुला, आपको लगा रहे भूत आ गया, है ना। म्यूजिक साउंड जो वेरिएबिलिटी है वो म्यूजिक के माध्यम से ही होती है। कोई कुछ जी नहीं करता भाई साहब। बाकी तो आके आपने एक्सप्रेशन दिए या कुछ किए, वो एक्सप्रेशन बात किए, लेकिन जो एटमोस्फेयर कौन क्रिएट कर रहा है? म्यूजिक। जी डराने का एक्सपेरिमेंट किया गया, धा बच गया, आपको लगा कोई चीज गिर गई, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सारी जो क्रिएशन है ड्यू टू म्यूजिक। तो ये जी हमारे उस परिवेश के अंदर, हमको अगर हम अकेले रह रहे हैं, हमको अवसाद की बीमारी है तो अंधेरे से डर लगेगा हमको, निश्चित बात है। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाइट्स खोल के हम अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो अवसाद भी भाग जाएगा। अभी का बहुत सुंदर उदाहरण क्या
एक अच्छा कलाकार हमारे बीच में से उठ गया जो आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे कितनी बड़ी राजनीति है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वो कितने अवसाद में आया होगा कि वो इस बात के लिए मजबूर हो गया। जी, तो बिल्कुल ठीक कह संगीत, रहे हैं। हाँ, ये देखिए जब अच्छा काम करने वाले व्यक्ति इतने अवसाद में आ सकता है, इसलिए हम हमेशा हमें हर एक से निवेदन करते हैं कि जब आप सवेरे घूमें या चिंतन करें तो ईश्वर अपने यहाँ एक प्रारब्ध है, उनका ईश्वर का नाम लेते रहकर हमने 10 चक्कर पार्क के लगा लिए तो हमारा एक चिंतन अच्छा बन गया। ठीक हम बात जो है, देखिए जो ठीक बात। उच्चारण करते हैं वही तो हम हमें इन्हेल होता है। तो डॉक्टर साहब को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि संगीत पहली बात तो वाइब्रेशन गलत नहीं देता है। वाइब्रेशन हमारे आपके चिंतन से खराब होते हैं। दूसरी बात, अच्छा संगीत सुनने से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी के माध्यम से मैंने कुछ प्रयोग नहीं किया डॉक्टर साहब, मैं कभी आपको जी, बताऊँगा। एक मैंने छोटा-सा एक तानपुरा शुरू किया हुआ है। अच्छा, वो आपके मोबाइल में भी एंड्रॉइड करके एंड्रॉइड तानपुरा डालिए और हल्का सा चला के रखिए। देखिए संगीत की ध्वनि आपके घर को कितना पवित्र करने लगेगी। ये हमने एक सूक्ष्म अब जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमने कई जी, घरों में एक्सपेरिमेंट किए हैं। कभी आप मेरे घर पर आए तो मैं वो छोटा-सा बॉक्स भी दिखा दूँगा। कुछ नहीं, टिंग 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 टिंग, ये धीरे-धीरे ध्वनि बढ़ती रहेगी और जैसे ध्वनि चलती रहेगी, आपका दिमाग उस आप चाहे किचन में हो, चाहे पूजा घर में हो, चाहे अपने घर में कहीं बैठे हों, लेकिन वो ध्वनि आपको सुनती हुई दिखाई देगी। तो इस ध्वनि से क्या होगा कि आपके बॉडी का रक्त संचरण, आपके मस्तिष्क का चिंतन एक पॉजिटिवनेस की ओर जाने लगेगा और बिल्कुल, उस चिंतन में जाने की वजह से आपको एक सकारात्मक चिंतन मिलेगा, वो एक अलग ही प्रकार का आपको अनुभव देगा। ये ऐसा हमारा मानना है, ऐसा आप लोग करके देख सकते हैं और देखेंगे तो बिल्कुल आपको सर, ज़रूर इसका अच्छा अनुभव होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अ, आशा करते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स को आज म्यूज़िक ही नहीं, इमोशन और मेंटल हेल्थ जिसे हम लेके चले थे, उसकी काफ़ी सारी नॉलेज आपके ज़रिए से, हमारे ज़रिए से मिली होगी और सबकी क्वेरीज़ ही बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से जो आपने बताया, उन सबकी क्वेरीज़ पूरी हुई होंगी। थैंक यू सर, मैं इस सेशन पे आने हाँ, के लिए मैं और अपना मैं एक्सपीरियंस। मैंने आपने कोशिश की, आप लोगों तक मैं कितना पहुँच पाया, आप लोगों को कितना संतुष्ट कर पाया, वो आप जब स्वयं में मंथन करेंगे, तब आपको पता पड़ेगा। और इसके बाद भी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बात करनी चाहिए, तो मैं अवश्य आपके, क्योंकि ये मेरे एक प्रिय विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हमेशा चिकित्सा के साथ संगीत को जोड़कर मैंने हमेशा प्रयास किया है और जी, लोग ईश्वर कृपा से ठीक हुए हैं। मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन संगीत की ध्वनियों का उन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ऐसा मैंने देखा है और वो लोग अनुभव करते हैं। आज बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ के सीखे हुए अच्छे-अच्छे पदों पर हैं और इसी से वो नाम कमा रहे हैं। आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वालिटी देखिए, आप कुछ भी हो आपके अंदर, अरे यार जी, वो संगीत वाला है ना उसको बुलाओ। ठीक आपकी बात है। पहचान एक अलग बनती है। वो गाना जो गाते हैं ना, केशव जी उनको बुला लाइए ज़रा। वो तबला जो अलग तो केशव जी याद है उन जो आपकी जो सारी चीज़ जो जमती है, वो एक आइडेंटिटी कर देती है, उससे जोड़ देती है। आप ठीक कितनी बात भी है। अच्छी चीज़ हो और जी, देखिए आपको बताऊँ चलते-चलते हमारे डॉक्टर कलाम साहब, जी, बहुत जी। कम लोगों को मालूम होगा कि वो बहुत सुंदर विचित्र वीणा बजाते थे, सरस्वती वीणा। अच्छा, अच्छा। बहुत सुंदर और अपने कार्य का वो 2 घंटे का समय विचित्र वीणा की ये सरस्वती वीणा की साधना को देते थे। आप बताइए जब इतना बड़ा व्यक्तित्व अपना समय निकाल के ठीक बात संगीत है। की साधना कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हमने अपने आप को दिखाने के लिए इतना उलझा के रखा हुआ है कि इधर से जी, गिर जी, इधर जी। से हम उलझे हुए हैं अपने आप में। इसलिए ये जो नेगेटिव जो चिंतन आता है ना, इसका कारण यही है। हम अपने आप में उलझे हुए हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे उलझाने हैं। को सुलझाना कर दीजिए जरा। जो वर्टिकल घूमता है और बिल्कुल, वो बिल्कुल। सीधा घुमाना शुरू कर दीजिए, तो आपके अंदर बिल्कुल। पॉजिटिवनेस आने लग जाएगी। एक बार पुनः मैं सब चिकित्सकों को प्रणाम करता हूँ धन्यवाद सर। और जी, आज के वार्ता में मैंने जो कुछ भी मेरे अ, चिंतन था, जो कुछ मेरे साथ घटा, मैंने आपको शेयर करने का प्रयास किया और बिल मैं इस सकारात्मक चिंतन के साथ में देखिए परिस्थितियाँ जीवन में आएँगी। परिस्थितियाँ आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं।
ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। ये कोरोना तो जो कुछ होगा चिकित्सक ही होगा, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है कि हम अपने आप के व्यक्तित्व को कैसा मेंटेन करते हैं। मेंटेन कर, इसमें अगर हम जीत गए तो हमारा व्यक्तित्व, जैसे कहते हैं ना, आग में से जब सोना तप के निकलता है तो वो सोना सोना हो जाता है, होता है। बिल्कुल ठीक तभी खरा होता है। तो हम लोगों को ये साबित कर देना है कि हम ऐसी परिवेश में भी अपने आप को साबित करेंगे, चाहे हम किसी क्षेत्र के हों। हमारा अल्टीमेट, हमारा उद्देश्य शांति की प्राप्त करना है, हमारे परिवार में शांति हो। हम लोग, हमारे संस्कृति का ही मूल उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस कल्पना के साथ में हमारा सर्व समाज सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं सब सुखी हों और किसी को दुख प्राप्त नहीं हो। हे ईश्वर, हम तुमसे ये प्रार्थना करते हैं। और नियमित रूप से अगर हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें तो ये सकारात्मकता हमारे लिए हमेशा भरी रहेगी। सकारात्मक का आनंद लीजिए, जीवन जीने आए हैं के लिए हम जीवन को भरपूर जी लिए। भाई जी के कह रहे तो अगला फिर पूछेगा, भाई तलेगांव कर पूरा जीवन जी के आएगी नहीं, अरे साहब थोड़ा सा रह गया, फिर लौट के आना पड़ेगा। तो वो उन चक्रों को समाप्त कर दीजिए, पूरे जीवन का संगीत में आनंद लीजिए, अपने विधा के साथ में आनंद लीजिए और उसको जोड़ दीजिए। कोई चीज अलग है ही नहीं। चिकित्सा जुड़ी हुई है, साहित्य जुड़ा हुआ, कला जुड़ी है, संस्कृति जुड़ी है, सब चीज जुड़ी है। हर चीज एक दूसरे का अंग है। जब हम इसको जोड़ देंगे तो जो हमें आनंद की अनुभूति होगी वो एक अनिर्वचनीय होगी। इसके साथ आज के, क्योंकि ये बोलना तो एक ऐसा है कि बोलते रहो, क्योंकि आप लोग भी मेरे को मन कभी कभी लग रहा मन मार के सुन रहे होंगे कहीं पंडित जी जल्दी खत्म करें। खैर, आपके बीच में मुझे आके बहुत अच्छा लगा। आपके मंच पर डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जैसे युवा चिकित्सक इस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, इसका मुझे बहुत अभिमान है। और सबसे बड़ी बात, आपके पिताजी मेरे अनन्य मित्रों में हैं, आपकी माताजी हमारे गुरुजी से सीखी हुई है। तो आपके यहाँ जो एक पारिवारिक संस्कार, जो कलात्मक संस्कार हैं, उसकी वजह से आपने ये सेशन रखा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके माध्यम से मैं और लोगों तक पहुंचा। मेरी गतिविधियां जो भी होंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और आपके चिकित्सक लोग अगर उसका आनंद लेना चाहेंगे तो हमेशा मेरे साथ जुड़े होंगे। एक बार पुनः सगवा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी की क्वेरी पूरी हुई होगी। ये सेशन हमारा लाइव सेशन नंबर 5 था। हमारे साथ थे पंडित केशव आर तलेगांवकर। ही इज़ अ वर्ल्ड रेनाउंड सिंगर एंड अ म्यूजिक आर्टिस्ट। और ये सेशन को आप दोबारा देख सकते हैं अपनी सारी चीज़ों को जानने के लिए। थैंक यू। मैं आप सबके साथ था। साइनिंग ऑफ, हेयर नकुल गौतम। थैंक यू।